Imnizol. فرمایا सबसे अच्छा और कामिल ईमान उसका है जिसके अखलाक अच्छे, जो बात अच्छी करता है, जो लोगों की बुराइयों की टो में नहीं रहता, जो लोगों को अजियत नहीं पहुंचाता, जिसकी तबा में हया है, जिसकी तबीयत में वफा है, जिसके अंदाज के अंदर मोहब्बत है, मुरब्बत है, भाईचारा है, हुस्न सुलूक है, रवादारी है। इन चीजों से मिल के अखलाक बनता है, अच्छी आदतों से अखलाक बनता है, रवैयों से अखलाक बनता है। दोस्तों, आपको 3 बातें बताना चाहता हूँ। अगर पसंद आए तो आप कमेंट्स में सुभान अल्लाह लिख सकते हैं। काबे पर गिलाफ इसलिए है ताकि पता चले कि ये अल्लाह का घर है, आम घर नहीं है। औरत पर पर्दे का हुक्म इसलिए है ताकि पता चले कि ये आम औरत नहीं है, ये मुसलमान औरत है। और मर्द को नीची निगाह रख कर चलने का हुक्म है ताकि पता चले कि ये आम मर्द नहीं है, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। सुभान अल्लाह। रमज़ान कहते हैं रमज़ा यरमुज़ु, जल जाना, जल जाना। रमज़ान को रमज़ान क्यों कहते हैं? कि इसमें गुनाह जल जाते हैं। मुसलमान पहला रोज़ा रखता है और उसके गुनाह अल्लाह जलाना शुरू करता है, उसकी भूख प्यास की आग में गुनाहों को डालता है, जलाता है। आखिर 29 रमज़ान या 30 रमज़ान आखिरी रात अल्लाह ताला उसकी पिछले साल के सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। तो इसको इससे तशबीह दी गई कि जैसे जलने से चीज़ ख़त्म हो जाती है, रमज़ान के रोज़े की भूख और प्यास की तपिश से अल्लाह ताला पिछले साल के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो अपने हाथ से वही लोग मदद करते हैं जो दुनिया में अपना नाम करना चाहते हैं। दूसरे बुलाकर मदद करने से आप सामने वाले की गरीबी का अपमान करते हैं, उसे एहसास दिलाते हैं कि वो गरीब है, मोहताज है, मुफलिस है। और तीसरी बात जो मेरे पिताजी ने कही थी कि अगर इस दुनिया में किसी की सीधे हाथ से मदद करो तो इस उल्टे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि सीधे हाथ ने क्या किया। लाइए सेठ जी। माँ बाप के लिए सबको छोड़ देना, लेकिन सबके लिए कभी माँ बाप को मत छोड़ना, क्योंकि माँ बाप जब रोते हैं तो फरिश्तों को भी रोना आ जाता है और ये बहुत खतरनाक है। तो छुपा के रखा सजा के तुम्हें मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदे दूरिया मैं जीना है तेरा मैं जीना है तेरा तू जीना है मेरा दस लेना की नखरा दिखा के दिल दिया गल्ला। इधर तकलीफ होती है, दोस्त हाथ पकड़ता है, डॉक्टर के पास ले जाता है। जब कब्र में बिच्छू आएंगे, सांप आएंगे, फरिश्ते मारेंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा, मैं अकेला होगा। मैं बड़ा कमजोर हूँ, मुझे तो ज्यादा सर्दी में नींद नहीं आती, गर्मी में हाल बुरा हो जाता है, लाइट चली जाए तो बेचैन हो जाता हूँ, अंधेरे कमरे में डर लगता है, कभी कोई कीड़ा जिस्म पर गिरे तो चीख निकल जाती है। ऐसा कमजोर, इतना नातुवा। और अगर इस नातुवा की कब्र में आग भड़का दी गई, सांप और बिच्छू आ गए, अल्लाह नाराज हो गया, तो कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा मीठे इस्लामी भाइयों, बस मैं हूँगा, आप होंगे और हमारे अमाल होंगे। ले जाओ अपने साथ वो नेकियां, ले जाओ अपने साथ वो इबादतें कि कब्र जन्नत का बाग बन जाए। ले जाओ वो नेकियां अपने साथ के कब्र राहत निगाह। ऐ मौत तू तब आना जब मैं सजदे में रहूं, तुझे आने में मजा आए, मुझे जाने में मजा। तो अल्लाह ने फरमाया कि किसको पहले खिलाओगे, जमीन वालों को कि पानी वालों को? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे पहले पानी वालों को खिला दूं, फिर फारिग होकर जमीन वालों को खिला दूंगा। ठीक। तो एक मछली ने सर निकाला, कहने लगे सुलेमान सुना है आज हम आपके मेहमान हैं। कहने लगे सिर्फ तुम ही नहीं सारे ही हो, का पहले मैन्यू तो वेला कर।
उन्होंने कहा आ जा। अब उस मछली ने एक तरफ से मुंह खोल और बर्तनों समेत, देगों समेत, डोंगों समेत हर शय अंदर 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 अंदर, सारा दस्तरखान उसने पेट में डाल लिया। कहने लगी हजरत कुछ और पेश करें। वो कहने लगे तू सारे दा खा गई, मैं कितों पेश कर। वो कहने लगी सुलेमान तेरे रब ने कहा था ना ये तेरा काम नहीं, आज मैं तेरी वजह से भूखी वापस जा रही हूँ, मेरा रब रोजाना ऐसे 3 लुकमे मुझे खिलाता। ऐ अल्लाह पाक, तू दुनिया में जितने भी मजबूर लोग हैं, जितने भी बेकस बेसहारा हैं, जो तेरे अलावा अपनी मजबूरी और बेकसी किसी को बता भी नहीं सकते, तू उन सब की मदद फरमा और उन सब का सहारा बन जा। या अल्लाह, हमें अपने दर के सिवा कभी किसी का मोहताज ना करना। गलत बयानी इखलाक और मजहब दोनों के नुक्ता-ए नज़र से बहुत बड़ा जुर्म है। जरूरी नहीं कि आप किसी का दिल दुखाओ तो वो मुंह से ही आपको बद्दुआ दे। जब भी वो अल्लाह ताला के सामने आपकी वजह से रोएगा तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। जो इंसान अपनी गर्ज के लिए तुमसे दोस्ती रखे, उसकी दोस्ती से तुम हट जाओ। वक्त आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप क्या समझते थे। जिस छांव से इज्जत नफ्स जख्मी हो, उस छांव से धूप बेहतर है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। कोशिश करो कि सब कुछ टूट जाए, पर वो कदर करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराए भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं लोग, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। इंसान के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा उसके अल्लाह का है, एक हिस्सा उसका अपना है और एक हिस्सा कीड़े मकोड़ों का है। एक हिस्सा जो अल्लाह का है वो है उसकी रूह, एक हिस्सा जो उसका अपना है वो है उसके आमाल, और एक हिस्सा जो कीड़े मकोड़ों का है वो है उसका जिस्म। और आप अपने जिस्म और अपनी रूह की हिफाजत कर सकते हैं अगर आप सिर्फ एक चीज पर अमल करें, वो है अपने आमाल। अच्छा, खुदा ना खास्ता आप कभी किसी सख्त तकलीफ या परेशानी में मुब्तला हो जाएं तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई काम सख्त तकलीफ या परेशानी में डाल देता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ऐ जिंदा और हमेशा रहने वाले, तेरी रहमत के वसीले से तेरी मदद चाहता हूँ। दोस्तों, जब भी आप किसी परेशानी में आ जाएं तो सबसे पहले इस दुआ के ज़रिए अल्लाह ताला से मदद तलब किया करें, बाद में कुछ और। जज़ाकल्लाह।